एक छोटे से कस्बे में अमन और उसकी पत्नी ज्योति का एक साधारण सा ढाबा था। ढाबा बड़ा नहीं था, लेकिन वहां आने वाला हर ग्राहक उनके अपनेपन और स्वाद से खुश होकर ही जाता था। ज्योति रोज सुबह उठकर सबसे पहले ढाबे के कोने में रखी माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाती और प्रार्थना करती कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। कई सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन उनके ढाबे के ठीक सामने एक बड़ा और आधुनिक रेस्टोरेंट खुल गया। चमचमाती लाइट्स, आकर्षक बोर्ड और तरह तरह के व्यंजन देखकर धीरे धीरे लोग उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे। अमन के ढाबे पर भीड़ कम होने लगी और कमाई घटती चली गई। अमन चिंता में डूब गया। एक रात उसने उदास होकर कहा, ज्योति, लगता है अब हमें ये ढाबा बंद करना पड़ेगा। इतने कम पैसों में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ज्योति ने शांत स्वर में जवाब दिया, हमने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है। माँ लक्ष्मी हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगी। थोड़ा धैर्य रखो। कुछ दिनों बाद हालात और खराब हो गए। एक शाम ज्योति मंदिर गई और आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना करने लगी, माँ, अगर हमने कभी सच्चे मन से काम किया है तो हमारी मदद कीजिए। उसी समय एक साधारण सी दिखने वाली बुजुर्ग महिला उसके पास आई और बोली, बेटी, अगर मन साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। क्या मैं कल से तुम्हारे ढाबे पर आकर थोड़ा हाथ बंटा सकती हूँ? बदले में मुझे बस थोड़ा सा मीठा खिला देना। ज्योति को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगले दिन से वह बुजुर्ग महिला ढाबे पर आने लगी। जैसे ही उसने खाना बनाना शुरू किया, ढाबे से ऐसी खुशबू फैलने लगी कि राह चलते लोग खुद ब खुद अंदर आने लगे। खाने का स्वाद इतना अलग और लाजवाब था कि जो एक बार खाता, वह अपने साथ और लोगों को भी लेकर आता। कुछ ही दिनों में हालात बदलने लगे। जहां पहले ढाबा खाली रहता था, वहीं अब लोगों की लाइन लगने लगी। अमन हैरान था कि बिना किसी बड़े बदलाव के सब कुछ कैसे बदल गया। उधर सामने वाले रेस्टोरेंट का मालिक यह देखकर जलने लगा। उसने सोचा कि किसी तरह इस ढाबे को फिर से नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश उल्टी पड़ने लगी। उसके रेस्टोरेंट में छोटी छोटी समस्याएं आने लगी और ग्राहक धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। एक रात जब ढाबा बंद होने वाला था, अमन और ज्योति ने उस बुजुर्ग महिला को ढूंढा ताकि उसे धन्यवाद दे सकें, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी ढाबे के कोने में रखी माँ लक्ष्मी की मूर्ति के पास एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। दोनों चौंक कर उस तरफ देखने लगे। उस रोशनी में उन्हें वही बुजुर्ग महिला दिखाई दी, लेकिन इस बार उनका रूप दिव्य था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुमने कभी लालच नहीं किया, हमेशा मेहनत और सच्चाई का साथ दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आई थी। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। अमन और ज्योति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने उसी दिन अपने ढाबे का नाम बदलकर लक्ष्मी जी का ढाबा रख दिया। धीरे धीरे उनका ढाबा पूरे कस्बे में प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अपना विनम्र स्वभाव नहीं छोड़ा। दोस्तों, सच्ची मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। जब इरादे साफ होते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चे मन से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।